अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स मुख्तसर सवालात कर लिए थे। होप सो आपने इसको अपनी नीट कॉपी पे राइट कर लिया होगा। आज हम करेंगे तफसीली सवालात। पहला सवाल है फरिश्तों का तारुफ लिखिए, मतलब फरिश्तों के बारे में बताएं। इसका जवाब आएगा सफ़ा नंबर 10 पे स्टार्ट से। फरिश्ते अल्लाह ताला की नबी मखलूक हैं। फरिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला ने जो उनके ज़िम्मे जो काम लगा रखे हैं उनको पूरी तरह ज़िम्मेदारी से सरअंजाम देते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, आप अरबिक नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसका तर्जुमा करेंगे। वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉन्ग आपका फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, आप उसमें ये अरबिक नहीं करेंगे। और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो रहा है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से याद किए हैं तो आपका ये जो तीनों शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फरिश्तों के तर्ज अमल से हमें क्या सबक मिलता है? तो यहाँ पे आ जाइए, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं, मतलब फरिश्ते भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम की तामील करते हैं, मतलब अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला का हर हुक्म माने। जिस तरह कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसी तरह जो फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और हमें भी चाहिए जो है अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला ने जो हमें काम बताए हुए उन पर अमल करें और अल्लाह ताला का हर हुक्म माने। अच्छा जी क्लास, ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन से ये आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसमानी किताबों पर ईमान। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आसमानी किताबों पर ईमान की रीडिंग। इसको हाफ रीड करेंगे और हाफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगी, और आप डेट एंड डे मेंशन करेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो किताबें नाजिल की उनको आसमानी या इल्हामी किताबें भी कहा जाता है। इसमें वो कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए जो किताबें आसमान से नाजिल की उनको आसमानी या इल्हामी किताबें भी कहा जाता है। ये किताबें अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों पर नाजिल की। बाज़ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर किताबों की बजाय सहीफ़े नाजिल हुए। ये जो वर्ड सहीफ़े है ना, इसका मतलब है अल्लाह ताला की मुख्तसर किताबों या उनके अज्जा को सहीफ़े कहते हैं। ठीक है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े दिए नाजिल किए गए उनका कुरान मजीद में सूफ़े इब्राहीम के नाम से तज़किरा है। 4 आसमानी किताबों के नाम दर्ज झेल हैं। पहली है तुरात मुक़द्दस। ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। MCQ भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये चारों आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो रात किस पे नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। आगे है ज़बूर मुक़द्दस। ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अंजील मुक़द्दस। ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद। ये किताब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। साबका किताबों की तालीमात बरहक थी। कुरान मजीद इन तमाम किताबों की तस्दीक करता है। ये जो अब हम जो पढ़ते हैं वो कुरान मजीद है। तो रात ज़बूर अंजील जो है उसमें कुरान मजीद में इन तीनों किताबों का जिक्र है, मतलब इस बात से तस्दीक होती है कुरान मजीद में कि ये तीनों किताबें पहले एग्जिस्ट करती थी। इसलिए कुरान मजीद के साथ साथ इन किताबों पर ईमान लाना भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलाम पर ईमान लाए जो उनकी तरफ नाजिल फरमाया गया है उनके रब की तरफ से, और वो सब मोमिनीन भी सब के सब ईमान लाए अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताब और उसके रसूलों पर। सूरह बकरा की ये आयत 285 है, 285 ये आयत है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो हज़रत वसल्लम थे उन पर जो कलाम नाजिल हुआ वो सब वो सारे मोमिन जो थे उस पर, उस किताबों पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर ईमान लाए। आगे है कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये अरबी ज़ुबान में नाजिल हुई। कुरान मजीद से जो पहले जो किताबें नाजिल हुई वो किसी ख़ास ज़माने और इलाके के लिए भेजी जाती थी, लेकिन जो कुरान मजीद है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और ये अरबी ज़ुबान में है। जो पहली किताबें तौरात ज़बूर इंजील थी वो किसी ख़ास ज़माने और
علاقے میں بھیجی گئی تھی، لیکن یہ پوری دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کو دنیا کی تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں تک آپ ریڈنگ کریں گے اور جو لانگ کوسچنس ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے لرن اینڈ رائٹ کریں گے۔ ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔